भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे और आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुते सुंदर चर्चा भोले जी और माता पार्वती जी के कथा के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करे जाता नहीं। तो ये चर्चा की आप सभी ध्यान पूर्वक सुनब और पूरा पूरा सुनब। कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। कथा आधा अधूरा सुनले से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला और आपके आधा अधूरा ज्ञान भी मिली। जब तक पूरा कथा नहीं सुनब तब ले कथा के रहस्य के बारे में आप लोगों के पता ना चली कि कथा में क्या रहस्य छिपल बा। कहानी सरल भाव है, आसानी से मनुष्य के हृदय में शरीर में धारण आसानी से आदमी ग्रहण कर लेला। तो यही से कथा के आप सभी पूरा पूरा सुनब। कथा आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब जा और कहाँ से कमेंट करत हैं अपन नाम पता जरूर लिखब सभी और कथा के आनंद उठाई। और जे भी चैनल पर नया हो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी ताकि अगला भी वीडियो जौन भी पड़ा तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर भोले जी और माता पार्वती जी बैठल रहनी। तो माता जी कहनी कि काहे सास बहू में कबो बनेला नहीं और सास के तो बहू के बेटी जैसन प्यार देवे के चाहिए और बहू के माई जैसन प्यार सास से करे के चाहिए तो घर में आनंद खुशी आवेला। अब यही सवाल देखिए गुरु भाई बहना, घर घर के कहानी बा और माता पार्वती जी भोले जी से आग्रह करतानी कि बताई काहे ऐसा हो जाला। तब भोले जी कहनी कि देखिए हम ये आपके कहानी के माध्यम से सुनावे जाता नहीं। तो देखिए कहानी ऐसा सरल भाव है कि कहानी से जौन भी केहू कुछ भी कहेला तुरंत अमल हो जाला, तुरंत आदमी के ज्ञान हो जाला, आसानी से ओके सीख सकेला सब। सीखने के जरिया भक्ति के जरिया कहानी सबसे सरल भाव है। अब भोले जी माता पार्वती जी के प्रश्न के उत्तर कहानी के माध्यम से देवे जाता नहीं। तब कहानी की देखा, एक गांव में एक ठो माई बेटा रहना और बहू रहली। जौन बहू रहली बहुते संस्कारी रहली, बहुते गुणकारी रहली, शिव भक्त रहली, भोले जी की अपन गुरु बनौले रहली। तो ये जान ली 99% जे भोले जी के भक्त है, अपने गुरु मनले है, ओकरे अंदर प्रेम सद्भावना कूट कूट के भरल रहेला। जीवों पर दया करना, भूखा दुखा के भोजन करावे के सब चीज के ज्ञान रहेला। गुड़ के खान होला आदमी। तो जब सत्संग और भजन कीर्तन से जुड़ी तो ज्ञान के मार्ग तो मिलबे करी। अब वो बेचारी भोले जी के अपन गुरु बनौले रहली, भोले जी के शिष्या रहली। बड़ा अपार प्रेम परमपिता परमेश्वर माता पार्वती जी से करत रहली। तो उनके ज्ञान रहल कि एक घर छोड़ के आवेला दूसरा घर के शिफ्ट करेला तो वो माइये होली और वह घर आपन हो जाला। जब बेचारी होली तब बहुते प्रेम अपने सास से करे, तनिको फर्क नहीं रहे कि हमार माई नहीं हुई। लेकिन जब सास रहली, सास कबो बेटी स्वीकार ना करे। जब एगो लड़का रहना, वो लड़का बहुते अच्छा रहना। जब विवाह शादी हो गई तो कहना जानत रहना कि हमार जो लक्ष्मी बाड़ी बहुत गुणकारी बाड़ी, माई के मान सम्मान करेली आ कौनो प्रकार के बाती कितना वो कष्ट सहेला, लेकिन कबू पति से शिकायत ना करे कि माई ऐसा नहीं केहू है कि घर में कलह हुई।
अब जब बाहर गई ना कमाए तो कहला ये माई आ देखा तू ही सास पतो बाड़ू लोगन खूब अच्छा से रही लोगन आ हमें अर्धांगिनी के ध्यान दी माई। बोली ठीक बा बाबू, वो अगर हमके माई समझते तू हमार बहू नाई बेटी है कहे के तो माई कह देली। और जब लड़का बाहर चल गए ना तो बेचारी सब काम करें, बूढ़ा कुछ ना करें, सारा काम सौंप देले रहली, अंदर बाहर सब तोप ढाप के बेचारी सारा काम कर लें, घर गृहस्थी के काम भी देख लें और सास के अपने सेवा भाव भी करें, माँ से ज़्यादा प्रेम करें अपने सास से। कुछ अभी सास कहें लेकिन कबो जवाब सवाल नहीं करें, काहे खातिर इनके मन में हमेशा रहे कि अपने से जे श्रेष्ठ है ओकर आदर सत्कार करे के चाही, ओकरे बात के जवाब ना देवे के चाही। बहुते ज्ञानी रहली, कबो कुछ ना कहें। अब जब उनका पति बाहर से साल भर के बाद कमा के अइला तब वो बेचारी कुछ ना कहली कि अम्मा हमके कोनो प्रकार के तकलीफ देनी चाहिए, हम बहुत सस्ती बानी, कुछ ना कहें बहुत अपार प्रेम मिलेला, उनके दोनों जने बहुत आनंद खुशी से बानी। वो सोचे कि हमार पति बाहर बाना, अगर कोनो बात कहल जाई तो टेंशन में रही तो उका कमा धामा पई हैं। बहुते संस्कारित रहली। अब बेचारी के गर्भ रह गए। अब जब गर्भ रह गए फिर वो बाहर कमाए चल गए ना तो जब सास रहली कहली कि जब 9 महीना बीतत 9 महीना बीत गई, जब लास्ट समय चलत रहल तो जब बेचारी के दर्द होखे लगल। जब दर्द होखे लगल कहली माई हमके बहुते पीड़ा होता, तो कहली ऐसन बा किलो है नींबू देतानी आ नींबू खा ली हो और सुनसान जंगल में चल जा, और वही चाहे बेटा होई तब तो लेके घरे आई हो, आ नहीं तो बेटी होई तो मत आई हो, न तो के जान से मरवा दे। अब बेचारी बड़े धर्म संकट में पड़ली। बेटी बेटा तो केहू के बस के चीज है नहीं। और अपने सास के हाथे से नींबू ले ली और प्रेम भाव से बीच जंगल में चल गईली और जंगल में खैली तो वह पीपर के पेड़ बहुते सुंदर पीपर के पेड़ रहल, जौने पीपर के पेड़ में हर देवी देवता के वास होला। इतना ज्ञान उनके रहल कि यहाँ केहू नहीं बा ते ये पर तो सब देवी देवता के सब पिताजी माताजी के वास होला, उहे हमार रक्षा करब, उहे उद्धार करब। बेचारी जाके पीपर के पेड़े तरे बैठ गईली और नींबू खैली। नींबू खैले के बाद बेचारी के कन्या के प्राप्ति हो गई। जब कन्या भैली तो बड़ी प्रेम कैली, सीना से लगा लेली, लेकिन भीतर डरो रहा कि घरे अगर जाए तो सास हमार जान से मार ढरी। अब बेचारी के भोली जी ज्ञान देनी का कैली, अपने लड़की के प्यार दुलार कैली और दूध पिया देली आ पिया के वही पीपरे के पेड़े में खोतड़ा रहल जहाँ सब चिड़िया के वास रहल, चिड़िया के मार घोसला तमाम रहल। अब का कैली अपने लड़की के वही खोतड़ा में रखी देली आ रखी के कहली कि सब जीव जंतु से आग्रह कैली कि हमारे लड़की के रक्षा करवा। ओकरे बाद कहतड़ी कि हे गुरुजी आप हमारे गुरु हैं, भोले जी से पुकार करतड़ी कि आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम शिष्या को मदद करब, हमारे बेटी के रक्षा करब, हे भगवान रक्षा करब। अब बेचारी का कैली उनकर नीलम नाम रख देली, कहली अब नीलम यही में रही। अब वो खोतड़ा में ध के चली अली और जब अकेले घरे अली तो सास समझ गईली, सास केहू के भार ना सह सकत रहली। सोचली कि अब आई तब उनके दुइये जानी बाड़ी तो खर्चा कम बा, अब एगो लड़की हो जाई तो वो के खर्चा बढ़ जाई। यही की वजह से वो का करे जंगल में भेजी दे। और जब पतोही के देखली अकेले आवत तो बड़ा खुश भैली कि लगता बिटियो भइल बा, लगता उन्हें कहीं छोड़ के हमार बहू आ गई। अब फिर आनंद पूर्वक से रहे लगल लोग, कोनो सवाल न सास कहतड़ी न बहू कहते कुछ ना। अब फिर साल भर जब बीतल फिर उनका लड़का वहाँ से अला। जब बाहर से अला
तब वो फिर पत्नी कुछ ना कहली कि मने हमारा माँ ऐसी कहनी वैसी कहनी, कुछ ना कहत है। आ न सास अपने बेटा से कहत है कुछ। अब फिर 2-4 दिन रहना, ओकरे बाद फिर बाहर कमाए चल गई। जब फिर बाहर कमाए गई ना, तो फिर साल भर बेचारा रहना, साल भर पर कमा धमा तो हरा रहना बहरे। आई बेचारी जो रहे घर के सारा काम धाम कोले, और गाय भैंस भी रखले रहली बेचारी। तो बूढ़ा कुछ ना करो, घर गृहस्थी के काम सवेरे उठ के कोले, पूजा पाठ, और गाय के बहाना गाय के लेके जंगल में चल जा चरावे। आ जब चरावे जा तो अपने लड़के के भरपूर दूध पिया के आराम से वही खोदड़ा में धो के चलिया। अब फिर जब आ गई, फिर उनकी गर्भ रह गई, और दूसरा लड़का होके के रह गई। तब फिर वह हाल जब 9 महीना बीत गई, तो फिर बेचारी के दर्द शुरू भइल। फिर कहली अम्मा अब का करी। कहली कि ऐसन बा, आ घी डाल के चाय बना देत हई, आ पी लो, थर्मसे में धो लो, आ ले जाओ वही जहाँ गल ललू वही चल जइह। आ बेटा होई तबे घरे लेके आइह, बेटी होई तो बेटी के ना ले आइह घरे। अब फिर बेचारी गईली, अब कुछ बोलली नहीं, चाय पी लेली, चाय लेके गईली, वहाँ पियली। अब फिर भोले जी से दया मांगली कि हे पिताजी हमारा रक्षा करी। वही पिपरे के पेड़े तरे फिर बेचारी पहुँच गईली। अब फिर गईली तो फिर उनके लड़की पैदा भइली। अरे लड़की तो लक्ष्मी होली, लेकिन इतना दिमाग उल्टा उनका बूढ़ा के रहल कि बार बार लड़की के घर में लड़की के मत ले। अब जौनो राजधन रहल धीरे धीरे सब विध्वंस हो जाता, गरीबता आ गई लोगन के। अब लड़की दूसर की पैदा भइली, तब उन्हों के बेचारी वही खोतड़ा में रख देली। अब उनका नाम कलावती धो देली। अब कलावती के वही में कह के आ चली अली। अब फिर अकेले जब घरे अली तो जब सासू देखली समझ गई लगा, तब फिर अब क्यों एक बेटी हुआ भइल। चलो ठीक तो कहलस कि वहाँ धो के आयल बा, नहीं आए लेके आयल रहती तो दोनों जन के मुँगा देती। बहुते सोच गंदा रहा सास के। अब फिर उनका पति जब अला तो केहू कुछ नहीं कहता, न पत्नी कहताड़ी आ न माई कुछ कहत है। अब फिर रहना 1 महीना घूम टगर के फिर चल गई। अब जैसे फिर बाहर गए ना, फिर उनके गर्भ रह गए। अब बेचारी के 9 महीना अपन, जब 9 महीना बीत गई, फिर जब दर्द शुरू भइल तो कहली अपने सास से कि अम्मा अब का करी। फिर बुझाता समय करीब आ गई बा। कहली जब करीब आ गई बा, हम बूढ़ मेहरारू का करब। और सुनसान वही जगह चल जा जहाँ 2 बार गई ललू, हया में फल लेला वही खाली हो। आ खैले के बाद बेटा हुई तो लेके अइह, नहीं तो बेटी हुई तो घरे न ले अइह। फिर बेचारी गईली, आ फिर भोले जी से दया मांगली, और भोले जी फिर उनके लड़की पैदा भइली। अब पहली की नीलम रहली, और कलावती रहली, तीसरकी के शांति नाम रख देली। अब तीनों बेटी के वही खोतड़ा में धो के चली अली। आ गाय के बहाना जात अपने लड़की के सेवा भाव करें, आ कह के वही धो के चली आ। अब सास का कैली, सब जनता ही पूरा गांव गाड़ा लगल पूछे कि कहो तोहरे पतोहिया के 3 बार से लड़की होता तो लड़की कहाँ गई ना लौकत हम। अब कहताड़ी कि अरे वो तो हमार पतोहिया बहुत डाइन बा, तो नहीं बा, जो जैसे पैदा करती है वैसे खा जाती है, एको लड़के ना बाने, बहुत डाइन बा। अब ऐसा शोर कर देली कि पूरा गांव जवार जान गई। अब इस सब पहुँच गई बेटा के पास ले, जहाँ बेटा कमात रहना वहाँ, लेकिन ये गाँव में
एगो बहू आयल बटे 3 लइकन के अपने पैदा क के तीनों लइकन के खा गई। अब धीरे धीरे सूचना जब लइका पौले, अब लइका के वहाँ सूचना मिलबे कल तो घरे आईना तो देखा था वही गांव में एगो राजा रहना। राजा के घरे तक की खबर पहुँच गई कि बुढ़िया के बहू बाटे डाइन बा लइकन के खा जाती है। अब सब के टोला मोहल्ला के गुरु भाई बहना सब अपन अपन लइका लगल छिपावे, उस शिष्या से सब केहू नफरत करे लगल बहू से। जब नफरत सब केहू करे लगल तब राजा का कहना कि बुढ़िया के बुलाओ, सच्चाई का है बुढ़िया से पूछल जा। अब बुढ़िया जब गईली तो कहली नम्र भाव में कि सत्य बात है, हमार बहू डाइन बाटी और 3 लड़के के जन्म दिली और तीनों के खा डरली, एक लड़के नहीं खे। तब वो राजा कहला कि अपने राज्य के जौन भी उनकर नौकर चाकर रहना सबके बोलौला, कहला कि वो बहू के बुलावल जा। जब बहू के बुलावल गई तो बहू बेचारी कुछ ना बोलत है, बहू से सवाल पर सवाल होता, लेकिन वो नीचे मुड़ी कह के भोले जी के शिष्या रही, अपने सास का जवाब नहीं दिहल चाहत रही। जुर्म पर जुर्म सहल गई लेकिन कुछ ना बोली। और जब कहने कि तुहार लड़कन के अपने खा गई तब वो कुछ ना बोली, मुड़ी नीचे करके ठड़ा हो गई। अब राजा समझ गए नहीं लगा था सत्य बात ही है, कहले अब इनके सूली पर चढ़ा दिया जा। जब ऐसा अब लगल व्यवस्था होके कि बहू ऐसा बाड़ी इनके सूली पर चढ़ा दिया ना, तो ये बात उनका पति जान गई ना। जब पति जान गए ना तो वहाँ से भागे भागे ना जब घरे आई ना तो देखा था घरे बैठल ना हमारे गाँवगा हो गई बा। सब के कहता कि तुहार मेहरारू बहुते खराब बा, 3 लड़की के जन्म दिले, तीनों लड़किन के खा गई। लेकिन वो अपने पत्नी के जानत रहने कि हमार पत्नी साक्षात लक्ष्मी बाटी, माई के इतना सम्मान करेली कि आज तक वो बेचारी कुछ ना हमसे कहली। अब बेचारा भागल भागल राजा साहब के दरबार में पहुंच गई ना और कहले कि क्या बात है राजा साहब, का ऐसा भूल हो गई कि हमारे पत्नी के सूली पर चढ़ावे जाता नहीं। माई से पूछला, माई कहली सत्य बात है, तुहार मेहरारू गलत बाड़ी। तब वो का गई ने जब सब चीज से हार गए ना, अपने माई के चाल के जानत रहना कि माई हमार सही ना बोलत अड़ी। अब अपने पत्नी के पास गई ना और कहले कि अगर तू हमारा अर्धांगिनी हो और सच्चे दिल से भोले जी के भक्ति करेलू तो झूठ ना बोलियो, हमरे सर पे हाथ धो के कसम खा कि बात ही सत्य है कि झूठ है। पत्नी के आंख में आंसू आ गई और पति के जब कसम दे दिया ना तो बेचारी के हुमास बन गई और अपने प्रश्न के उत्तर साफ साफ दे दिली। कहली कि हम ऐसा कोनो बात ही नहीं है, हम 3 बार 3 पुत्री के जन्म देले बानी आ हमार तीनों पुत्री जीवित बाड़ी। अब वहीं से देखी भोले जी के दया, अब वहीं से बेचारी स्मरण करती है कि नीलम और कलावती और शांति तीनों जनी तोरे माँ के जीवन धर्म संकट में बा, आके बचा लो बेटी बचा लो। अब तीनों बेटी दौड़ल दौड़ल चली अली और आके अपने माई के चरण में गिर गई कि माई आप धन्य बाड़ू कि इतना धर्म संकट में हमन के पाल के इतना बड़न को देलू और तो के सब गलत कहता। अब जब राजा देखला कि तीनों लड़की आके अपने माई के बगल में खड़ा हो गईली तो राजा भी दंग रह गए ना, आश्चर्य में पड़ गई ना। तो यही से कहल जाला गुरु भाई बहना कि मेहरारून के केहू समझ ना पौले बा तेरिया चरित्र। अब बूढ़ा
इतना भारी इल्जाम लगावत रहली बहू पर, सूली पर चढ़ाए जात रहली। लेकिन होई है जो ही राम रुचि राखा, जेकर नाथ भोलेनाथ उ कबो अनाथ ना हो सकेला। अब बेचारी जब तीनों लड़कियां के सामने खड़ा हो गईली और राजा के भी प्रणाम कैली कि हम इनके तीनों ही हमार माई है, हम इनके तीनों इनका बेटी है। तब राजा कहला कि अपन निसंदेह खुल के बेटी अपन बात बतावा कि कैसे कैसे पुत्री के कहाँ कैसे रख ले रहलू। तब वो अपने सास के बारे में सच्चाई बतैली कि देखी 3 बार गर्भ रहल, तीनों बार हम अपने मम्मी से पूछली, हम अपने सास से अपार प्रेम करीला। आ सास ससुर के जवाब सवाल कइल छोटन के कौनो शास्त्र में नहीं लिखल है। सम्मान करे के चाहिए, अपमान कबो ना करे के चाहिए। एकरे खातिर हम कुछ ना बोलनी। हमार सास कहनी कि जंगल में चल जा, अगर बेटी हुई तो लौट के ना आई है, बेटा हुई तो बेटा के लेके आई है, लेकिन लड़की घर में ना ले आई है। तीनों बार हमें 3 पुत्री के जन्म देनी है, तीनों हुई पीपर के पेड़ पर सब देवी देवता के वास होला। अब भोले जी के शरण में रखी के चली आई रहनी। और गाय चरौले के बहाना जाए तो हम अपने लइकन के लालन पालन और प्यार करी। और जब राजा सुनली तो दंग रह गई कि स्त्री होता ऐसी हो, बहू होता ऐसी हो। उनके बेचारी के कहले कि अरे हमसे बड़ा भारी पाप भइले से तो हम बच गए नहीं। अब राजा साहब का कहनी बूढ़ा के सूली पर चढ़ा देनी, काहे से बूढ़ा के कर्म खराब रहो। तो जब कर्म खराब रही तो के नरक में तो जहई के है, केहू रही, या सास हो या बहू हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कर्म के अनुसार सब कुछ मिले वाला है। यही खातिर मनुष्य के जीवन पाके अच्छा कर्म करे के चाहिए, अच्छा रास्ता अपनावे के चाहिए कि मरले के बाद भी आपके नाम के हुले। अरे जीवन में कुछ न लेके आयल बाणी न लेके जाई। सारा इस हमार तुहार कैले में जीवन के बर्बाद ना करी। और भोले जी के, माता पार्वती जी के शरण में जाइए, आपका सारा दुख दूर हो जाई और अपने जीवन के धन्य बना ली, गुरु बना ली। अब राजा साहब इतना प्रसन्न भइली, कहले कि ये बेटा अब तो के बाहर जाइले के कौनो जरूरत नहीं है। सम्मानित व्यक्ति रहेला तो के काम के कहीं काम ना खोजे पड़ा, काम खुद चल के आवेला। दोनों बहुते अच्छा पुजारी रहना भोले जी के। कहले कि बाहर जाइले के जरूरत नहीं बा, तुहार काम हम खुद स्वयं अपने घर में लगा देता नहीं। अब लड़का कहला कि हम आपके धन्यवाद करतानी कि हमारे पत्नी के जान बचा देनी। अब ऐसे बढ़ के कुछ हो ना, हमारा घर परिवार मिल गए। अब आपकी के वजह से सभी हो पौलस है। अब बेचारा का कहना अपने तीनों लड़की के लिए ना, पत्नी के लिए ना, घर में आ गई ना। और जब घर में आ गई ना तो देखी जाने घर में सुख शांति रहेला। हमार हर कथा में ये शब्द आप सुन ले हो कि जेकरे घर में सुख शांति रहेला, अच्छा से प्रेम भाव से सब परिवार रहेला, वो घर में लक्ष्मी जी खुद के चल के आवेनी और कबो वापस जाए के नाम ना लेली। आनंद पूर्वक से वो जीवन कटेला। अब जैसे बेचारी अली और घर में जैसे बना खा के सुतली तो घर में लक्ष्मी जी के प्रवेश हो गई। और लक्ष्मी जी अली तो सपने में कहतानी कि बेटी अरे तू तो धन्य बाड़ू, जेकरे घर में लड़की पैदा होली वो बहुते पुण्य कैले रहेला, तब लड़की पैदा होली कि अवसर मिलेला कन्यादान करे खातिर। वही बहाना दान करेला आदमी। आ जे कर्जदार रहेला ओकरे घर में बेटा पैदा होला। तू तो धन्य महान बाड़ू बेटी। आ देखो तब वह भोले जी माता पार्वती जी से कहनी कि देखी देवी, जब बेटी के विदाई होला, देखी गुरु भाई बहना ये बात के सभी ध्यान से सुनो। अनजाने में भूल हो जाला, अब भूल जब हो जाला तो वही के गलती के टीब हमके
भुगते पड़ेला। अब जब वो अपने नैहर से उनका विदाई भइल रहल तो उनका माई उनके चूल्हा देले रहली। गैस चूल्हा बिल्कुल बेटी के ना दिहल जाला। जब मायके से चूल्हा लेके आवेली तो घर में कलह मच जाला। और इस शब्द भोले जी माता पार्वती जी से कहतानी। आ बेटिन के चूल्हा नहीं देवे के चाही। आ बेटी के कबो नमक ना देवे के चाही। सब चीज दे लेकिन विदाई में नमक लड़की के ना दिहल जाला कि नमक जनता है खारा होला, नमकीन होला। पति पत्नी पर बहुते बुरा असर पड़ेला। कभी भी नैहर से ससुरा में सब आवेला तो मीठा चीज के बेटी के देके विदाई करे के चाही। मीठा से मिठास पैदा होला और घर परिवार में खुशियाँ आनंद रहेला। सब परिवार एकजुट होके रहेला। और बेचारी अपने माई के दुलारी रहली। माई सोचली कि बेटी के कोनो कमी ना रहे, सब कुछ देले रहली। अब भोले जी कहली कि देखी देवी आप तीसरा प्रश्न कहले रहनी तो तीसरा प्रश्न में देखी खटाई मरचा ना देवे के चाही बेटी के। जब बेटी के विदाई करे तो मरचा और खटाई सब ना देवे के चाही। व्यवहार में खटास उत्पन्न होला, सास बहू के कबो ना बनेला। अब वो बेचारी खटाई लेके आयल रहली तो वह भोले जी माता पार्वती जी से कहतानी कि जब अली तो उनके घर में इतना धन दौलत रहल, इतना धन संपदा रहल, कौन चीज के कमी ना रहल। लेकिन जैसे वो गृह प्रवेश कैली, घर में अली, वैसे सब धीरे धीरे धन नाश हो गई। यही खातिर बेटी के गैस चूल्हा ना देवे के चाही और बेटी के नमक ना देवे के चाही कि सास बहू में कबो पटरी ना रही। परिवार खुशहाल नहीं रहेला, नमकीन हो जाला। जैसे तीखा नमकीन होला वैसे व्यवहार हो जाला। तो ये तीन बातें भोले जी माता पार्वती जी से कथा के माध्यम से बतौली कि बेटिन के गैस चूल्हा और नमक और खटाई तीन चीज ना देवे के चाही। परिवार में खटास हो जाला, केहू से बनेला नहीं, आपस में प्रेम नहीं रहेला, सद्भावना नहीं रहेला। तो कथा के अगर ध्यान से अगर पूरा सबे सुनब तब नहीं ज्ञान मिली। कथा के रहस्य तो लास्टे में छिपले रहेला। ओकरे बाद उनके लक्ष्मी मैया आशीर्वाद दिली कि बेटी तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गई। अब दुख दूर हो गई, आज से दुख तोरे घर में ना आई। दुख सुख तो दोनों जनी भाई हलो। काली माता जी की अब दुख तुहार दूर हो गई बेटी। अब तुम्हारे घर में कौनो चीज के कमी ना रही। आज तुम्हारे घर में 3 ठो लक्ष्मी के प्रवेश भइल बा। तभी उनके आनंद पूर्ण से बियाह कन्या दान दिह और दान पुण्य कह के अपने बेटी के विवाह करियो, विदाई करियो। तो ये 3 चीज के ध्यान रखियो। ये 3 चीज अपने बेटी के कबो ना दिह। और आशीर्वाद देनी कि पति पत्नी दोनों जनी आनंद पूर्वक से तुहन उनके जीवन कटी और तुहन उनके जीवन में कबो संकट ना आई। और कोई के माता जी अंतर ध्यान हो गई। जब लक्ष्मी जी चल गई, जब आँख खुलता तो भिनैया पर राजा के संदेश आ जाता। राजा के नौकर जौन माने आ गई ने बुलावे इनके पति के कि राजा साहब अपने दरबार में बुलौले बानी। अब गई दरबार में तो राजा साहब का कहनी अपने घर में बहुत अच्छा जगह उनके नौकरी देनी। और कहनी तो कि आज से कहीं गईले के जरूरत नहीं है। राजा के समझ में आ गई रहल कि पति पत्नी सत्य मार्ग पर चले वाला दोनों बने। ऐसा नौकर तो बड़ा नसीब से मिलेला। तो उनके लगल सम्मान मिले, राजा दरबार में रहे लगन।
अब बड़े जब लड़की सियान हो गई तो धूमधाम से उनका विवाह शादी कईना। आई 3 बात के ध्यान रखना। जब भोले जी के शिष्या रहली वो बात के ध्यान रखली कि अपने बेटी के चूल्हा और नमक और खटाई ना देवे के चाही। तो तीनों बेटी बड़ी अच्छा घरे गईली लोग, बड़े आनंद पूर्वक से रहे लगली। और धन संपदा बेचारी के बढ़ते गईल, हर चीज रहल। लेकिन एक चीज रहल गुरु बहिना में, कबो ना घमंड आई, कबो हमार तुहार ना कैली। उनके ही ज्ञान रहे जितना कुछ भी भगवान देले बानी ये सब उहे के है। तो का तेरा मेरा कह के काहे कार्ती जीवन खराब करी। सास के कर्म खराब के नाते तो खुदे नरक में गईली, लेकिन सास के जवाब कबो ना देली। आपन जौन है जुबा पर कबो बेचारी कुछ उल्टा पुल्टा ना सोचली। तो देखी जब मन साफ रही, दिल साफ रही, दिल में प्रेम रही तो कबो खटास ना आई। तो आनंद पूर्वक से उनका जीवन कटे लगल और आनंद पूर्वक से पति पत्नी तीनों लड़की के साथ रहे लगल लोग। और पूजा पाठ बेचारी कबो ना छोड़ली, भगवान जी के गुणगान सदा हमेशा करते रह गई। तो देखी जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया भाव उन बेचारी पर पड़ल, वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी के दया कृपा बनल रहे। तो आइजा बोली हर हर महादेव।